गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को लेकर के घमासान चला हुआ है। यूके ट्रिपल एससी का रिजल्ट जो कि जारी हुआ, आपने देखा कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला। तो सभी के दिमाग में क्वेश्चन यही बने हुए हैं कि अब आगे क्या किया जाए, कोर्ट चला जाए या फिर आगे इसमें वैकेंसी को स्टे लिया जाए या फिर रिवाइज रिजल्ट हो या फिर इसका री एग्ज़ाम हो या फिर जो डिलीट क्वेश्चन हुए उनको वापस लिया जाए। दोस्तों, ऐसे ही तमाम आपके ईमेल, आपके मैसेज और ऐसे वीडियोस बन रहे हैं और अब छात्र इस चीज में ही लग गए हैं कि भाई भर्ती कैंसिल करवाओ, करप्शन बहुत तगड़ा हुआ है। तो देखिए, सब चीजों पे बात करेंगे, पर आपको जो बात समझनी चाहिए, हर एक छात्र को समझनी चाहिए कि देखिए, यूके ट्रिपल एससी की वैकेंसी हो या कहीं की भी वैकेंसी हो, स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता सकता कि उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ उस परीक्षा को करवाया गया है और जो निष्पक्ष रूप से जो भी छात्र सिलेक्ट हुए हैं वो सही मायने में उसके लिए मतलब पात्र थे या नहीं थे, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इस वैकेंसी में आपने जरूर देखा होगा, जब ये इसका आंसर की आई थी तो सभी छात्रों ने अपने मार्क्स देखे थे और जिन्होंने कॉन्फिडेंट थे अपने आप में, उन्होंने मेरे चैनल पे जो छात्र जुड़े हुए थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैं बताऊंगा कि ऐसे ही छात्र जिन्होंने अपने एक्चुअल मार्क्स बताए थे और उनके ही अकॉर्डिंग उनके जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 10 बढ़े हैं, किसी के 12, किसी के 18, किसी के 19 भी बढ़े हैं, तो उन छात्रों का लिस्ट में नाम है। हालांकि मैंने अपना भी स्कोर शेयर किया था आपके साथ, मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था, 60-70 के बीच में था, मेरा नहीं हो पाया। तो देखिए, हालांकि दुख मुझे भी है, लेकिन मैं ऑलरेडी जे की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। तो देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो आपको समझने के लिए जरूरी है, देखिए वो यह है कि आप इस समय गुमराह मत होइए। आप फैक्चुअल जो जानकारी है उसको इसमें रखिए कि जो आपकी परीक्षा हुई है और जो सारी चीजें चल रही हैं, एटलीस्ट उस पे आप डिसीजन लेने वाले हैं तो किस बेस पे ले रहे हैं। क्या इस बात पर कि दो बच्चे जिनका माता पिता सेम है, इस बेस पर, या फिर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो गया है, या 332 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, या फिर 70 वाले का नहीं हुआ 60 वाले का हो गया, तो ये कैसे हुआ? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले मैं रिवाइंड करा देता हूँ, वो चीज आपको बहुत समझनी जरूरी है। देखिए, मैं ना ही किसी के खिलाफ हूँ ना ही किसी के बारे में बोल रहा हूँ, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ बच्चे जो कि बिल्कुल जेन्युइन रूप से सिलेक्टेड हुए हैं, उनका कहीं लेना देना स्कैम से नहीं है, उनके फेवर में मैं बात कर रहा हूँ जो सही रूप से हुए हैं। और जो बेचारे मेहनत करके 70-75 पे आ गए, उनके लिए दुख भी है कि वो इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद नहीं हुए। इसमें जो पूरा पूरा जो एक तरीके से देखा जाए जो कमी है, देखिए दोस्तों, जो मुझे कमी लगती है, ये आपके यूके ट्रिपल एससी की कमी है। इन्होंने जब सिलेबस दिया तो इन्होंने सीधे बोल दिया 9th-10th की एनसीईआरटी की बुक्स आएंगी जी। तो बच्चा क्यों देखेगा 11th-12th, क्यों देखेगा अदर? भाई, कॉमन सेंस हर किसी में इतना तो होता ही है कि जब सिलेबस जारी कर दिया, क्राइटेरिया आपने दे दिया, उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ेगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो ऐसा भी नहीं है कि बीएससी एमएससी वालों ने भी स्टूडेंट ने भी ये दिया, बीटेक वालों ने भी ये दिया। तो इसमें अब अच्छी खासी नॉलेज वालों ने दिया तो वही वो उन्हें 11th-12th के क्वेश्चन भी आते होंगे कहीं ना कहीं, तो उन्होंने वो भी किए होंगे। फिर बाद में ऑब्जेक्शन कर दिया कि भैया, जिसको मान लिया जिसके 12th के मान लो 40-50% तो 10th का आ ही रहा था ना, बाकी का अदर जो आया वो सारा का सारा मान लिया 25-30 क्वेश्चन जो 12th के आए, तो उन क्वेश्चनों से यार एक चीज तो देखो ना, समझने वाली बात जो है कि उन क्वेश्चनों को उन बच्चों ने कर लिया और उनके कुछ गलत हो गए तो उन्होंने सब प्रत्यावेदन कर दिया। तो भाई, एक तरीके से जो देखा जाए, हमने ऑब्जेक्शन किया रेज, आपने जो भी हमारे क्वेश्चन थे 12th क्लास के, उसमें उन्होंने टाइम दिया था कि भाई 11th-12th के क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे। तो देखिए, उन्होंने एक तो ये गलत दिया, या फिर ये दे देते कि समान अवसर सभी के लिए है, इसकी सारी परीक्षा हम दोबारा से करा रहे हैं, पूरा ही कैंसिल करवा देते, तब भी एक बार को मनाया था। आयोग की सबसे बड़ी एकदम प्रॉब्लम है, अब ये भी नहीं है ना, किसी तो देखिए शिफ्ट में क्वेश्चन 10-12 आए हैं, किसी शिफ्ट में 12th के क्वेश्चन 20-25 आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से भी देखते हैं तो हर एक शिफ्ट का अगर एवरेज स्कोर काउंट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल स्कोर है वो लगाया गया है। लेकिन आप कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि भाई 10-12 क्वेश्चन अगर किसी शिफ्ट में 12वीं में के 12वीं के क्वेश्चन 10वीं 11वीं 12वीं के क्वेश्चन अगर मान ले 10-12 क्वेश्चन है किसी शिफ्ट में और किसी शिफ्ट में 20-25 हैं, तो भाई कैसे फायदा मिलेगा? क्योंकि जो उन्हें डिलीट किया गया है तो 1.25 बढ़ेंगे बढ़ेंगे हर किसी के।
मान लिया उस शिफ्ट के लिए जिसके ज्यादा क्वेश्चन है, यानी कि अब जो वो ऑलरेडी जिसके 10 क्वेश्चन आए जिसमें 12th के, और वो उसने काम किए और उसके 10th वालों की मान लिया वहां पे ज्यादा क्वेश्चन थे, 50-60 थे, और 12th के आपके कम रहे होंगे। तो अगर उनको एवरेज वहां से देखा जाए और जो वहां से हम उनके बढ़वाएंगे 12th वालों के डिलीट करने के बाद, तो कहीं ना कहीं वो उसे बैलेंस भी तो किया होगा उन्होंने। जो कमेटी बैठी है, जो वहां पर एक्सपर्ट की पूरा पैनल बैठा हुआ, उन्होंने इस चीज को भी तो देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी यही रही है कि जो सिलेबस इन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पेपर 50% ही करवाया। 50% पेपर में आपका देखा ही होगा कि उसमें 12th एनवायरमेंटल साइंस दुनिया जहान की कंसीडर की थी। इस तरीके से अगर हम उसको जनरल अवेयरनेस में भी काउंट करते हैं, तो भाई जनरल अवेयरनेस के लिए उन्हें अलग से क्राइटेरिया देना चाहिए था। जनरल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, कि भाई वहां की जनरल अवेयरनेस है, इसका मतलब ठीक है सब कुछ है। आपने तो भाई एनसीईआरटी लिख दिया, 9th-10th की एनसीईआरटी से आएगा, तो 9th-10th की एनसीईआरटी का ही देना चाहिए, भले आप कितना भी डीप पूछ लो। और पहली बात तो इतनी शिफ्टों में एग्जाम होना नहीं चाहिए था। आप भाई 9th-10th की क्लास से आपने 1800 क्वेश्चन बना दिए। यार क्या मतलब लॉजिक बनता है आपका? मान लिया इस चीज को भाई 18 शिफ्टों का, आप 2 शिफ्टों में करा लेते, बच्चे तो इतने थे नहीं, 1-1.5 लाख बच्चे थे, आप 2 शिफ्टों में एग्जाम करा लेते, एक सुबह एग्जाम, बात खत्म। अरे चलो 4 शिफ्टों में करा लेते, 2 दिन में करा लेते, तब भी तो समझ में आता लॉजिक। लेकिन ये अननेसेसरी चीज है। अब बात क्या चल रही है, देखिए जो टॉपिक की, कि देखिए जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, या जो उनको अब कुछ स्टूडेंट अब मेल कर रहे हैं आयोग को कि भाई जो ये रिजल्ट है, जो प्रत्यावेदन है हटा लिया जाए, 10th-12th के क्वेश्चन रहने चाहिए, उस पर ही आना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा भी रहता है तो आप ये भी तो मान के चलिए कोई सी शिफ्ट इजी थी, कोई हार्ड थी, ऐसा भी तो है ना। एवरेज स्कोर प्लस आपका टॉपर्स का एवरेज, प्लस जो मान लिया आपका टोटल सारी शिफ्टों का एवरेज, उसके अकॉर्डिंग तो एनालिसिस नॉर्मलाइजेशन किया गया है एनालिसिस करने के बाद। तो आप उस चीज को क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ जो सिलेक्ट हुए हैं, वो उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर इस चीज को कह दिया जाए कि भाई आप ऐसा करो कि जो रिजल्ट है रो मार्क्स के बेस पे लगा दो। अगर रो मार्क्स के बेस पे अगर लगेगा, तो आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि शिफ्ट इजी हार्ड वाला मैटर आएगा। दूसरा मैटर ये उठेगा कि भाई किसी में तो क्वेश्चन ज्यादा है 10th के, किसी में ट्वेल्थ के भी बहुत ज्यादा है। तो अब वहां से कैसे आप उस चीज को, मान लिया 2-4-5 क्वेश्चन होते तो उसका एक बार को ठीक है एडजस्ट हो जाता, पर यहाँ तो डिफरेंस ही 20-20, 25-25 का है। तो उस चीज के लिए देखिए आयोग जिम्मेदार है, यूके ट्रिपल एस सी जिम्मेदार है। उस छात्रों के खिलवाड़ के लिए भी यही यूके ट्रिपल एस सी जिम्मेदार है। ये अपनी, मान लिया इस तरीके से इसे 2 शिफ्टों में एग्जाम को कराता, 4 शिफ्टों में कराता, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन्होंने 9th-10th के क्वेश्चन पूछने के बजाय आपने दुनिया भर की चीजें पूछी गई, जो कि कमेटी ने, एक्सपर्ट की कमेटी, जो कि कम वो एक स्क्रीनशॉट घूम रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यही पता लगता है कि अब सारी चीजें समझ में आने के बाद कि भाई देखो, अगर आप जाएंगे भी तो देखिए इसमें क्या होगा। एक्सपर्ट की कमेटी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अभी वीडियो एग्जाम 2018 री एग्जाम होने वाला है, यूपी का, यूपी ट्रिपल एस सी का, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वचन आयोग की परीक्षा है, जो कि उसका रिजल्ट आने के बावजूद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे उस पर रोक लग गई कि उसमें धांधलीबाजी पकड़ी गई थी। 10 लाख 15 लाख वाली बात चली थी, तो उसके लिए बता रहा हूँ। उसमें एसआईटी बैठी, एसआईटी एक पूरी टीम बना दी गई, पैनल बनाया गया कि भाई आप इस पे जांच करिए, तो उसमें धांधलीबाजी पकड़ी गई, और वो जाकर के एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जाकर के यूपी ट्रिपल एस सी को दी, और वो एग्जाम कैंसिल हो गया, सीधे बोल दिया री एग्जाम होगा। बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे 2000, वो सारे के सारे हाई कोर्ट पहुंच गए। लेकिन हाई कोर्ट पहुंचने के साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई जो हम सिलेक्ट हुए हैं उसमें से हम कुछ ईमानदार भी तो हैं, सही बात है, कुछ ईमानदार भी जरूर होंगे उसमें से। तो अब कि उनको, तो अब कमेटी ने कहा कि इसमें बड़े स्तर पे धांधलीबाजी हुई है, सारे सबूत दिखाए गए, सारी चीजें दिखाई गई, तो वो कैंसिल कर दी गई उसका री एग्जाम। अब जो री एग्जाम होगा, अब बच्चे वहां पर पहुंचे, 5 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठे भी करे, वहां वो पहुंच गए, सारी चीजें उन्होंने की। तो उस चीज को लेकर के उन्होंने वहां पर केस किया हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में, लेकिन वो हार गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोगे तो हार जाओगे, मैं बस आपको बता रहा हूं, अगर इसमें किसी तरह का भी स्कैम हुआ है, अगर जो बच्चे जो भी सेम नाम के हैं, फादर वाले हैं, उस केस को लेकर के उन चीजों के अगर आपके पास एविडेंस है प्रॉपर तरीके से, तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, आपको उस चीज को कि भाई ये गलत तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। आप सीधे अपनी तैयारी करें 11th स्टैंड की, आप अगली परीक्षाओं की, पीसीएस की, आप वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दरोगा आ रखी है, और इस समय आप सोचेंगे कि उनमें भी करप्शन हो जाएगा, देखिए वो परीक्षाएं इतनी उस शिफ्टों में नहीं होंगी, ऑफलाइन एग्जाम होंगे, वो ऑनलाइन तो होंगे भी नहीं, वो
ऑफलाइन होंगे। और ये जो इनकी सबसे बड़ी गलती है, इसका 6 महीने का भैया कौन सा प्रोसेस होता है, 2 3 से 4 महीने लगते हैं मैक्सिमम ऑनलाइन रिजल्ट आने में। और ये 18 शिफ्टों में एग्जाम करा रहे हो। देखिए इतनी पार्शियली चीज़ों को तो इन्होंने ऐसा मतलब रखा नहीं है। सीधे सीधे एक बात बोल रहा हूँ भाई, ट्रांसपेरेंसी के साथ यूके ट्रिपल एस सी ने हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखता रहता है। लेकिन यही है कि यूके ट्रिपल एस सी अगर 2 4 शिफ्टों में कराती तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 18 शिफ्टें, इतने क्वेश्चन डिलीट करवा दिए। उसके बाद भाई ये सारी चीज़ें कि एवरेज वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे तो बच्चों को कहीं तो फायदा हुआ है। किसी के 5 बड़े हैं, किसी के 18 19 बड़े हैं। भाई आपने वो क्वेश्चन भी डिलीट कर दिए। अब प्लस अब देखिए, अब किस कुछ के दिमाग में आ रहा होगा भाई मेरिट कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं गई है, नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है ना, उस नॉर्मलाइजेशन के बिहाफ पर सारी चीजें जिनके ये माइनस जो 10 या 20 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उसका फायदा बच्चों को मिला है। जिनके मार्क्स 70 60 थे उनके 80 पहुंचे हैं, 70 वाले के 90 पहुंचे हैं। उनका देखिए स्कोर जो कट ऑफ बताई गई थी आपसे वही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनरली मैं अपने चैनल पर कि ये भाई कि मैं जो दे रहा हूँ जानकारी, लेकिन जो एनालिसिस किया था ऑथेंटिक है, उसमें कोई वो नहीं। अगर आपको देखिए ये डाउट आ रहा है तो इस समय कंफ्यूजन, इसमें ये अपने दिमाग में सोचिए भाई कि 332 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उनको वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये आप ही ने प्रत्यावेदन लगाया था, डिक्लेरेशन फॉर्म उसके साथ में कि हाँ भाई मैं ये एविडेंस भी दे रहा हूँ और ये मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो वो वापस तो होंगे नहीं अब। ठीक है, साथ ही में अगर इसमें कोई स्कैम हुआ है तभी आप आगे जाइए, वरना कोई फायदा नहीं है। मेरी राय तो यही रहेगी, अपनी तैयारी करें। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस भर्ती को लटकावा दूंगा या ये कर दूंगा कुछ भी कर दूंगा, तो देखिए अंतिम निर्णय आयोग का ही होता है। इस पर अगर जांच भी बैठेगी तो अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है तो कुछ नहीं होगा, समय खराब होगा, दूसरे बच्चों भी लटक जाएंगे। अगर इसमें मान लेते हैं 10 20 बच्चे अगर उस तरीके से लगे हैं और आपके पास एविडेंस है, तब आप जाइए और फिर अपना केस वेस फाइल करिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसमें जो मैं मानता हूँ 250 300 बच्चे तो फेयर तरीके से लगे हैं, जिनकी लिस्ट में नाम आप टॉपर्स देख रहे होंगे, वो बच्चे पहले से एक्टिवेट थे, उनकी 5 5 6 6 साल 4 4 साल से तैयारी थी। और कोई टीचर है, कोई सीजीएल दिया हुआ है, तो कोई जेई दिया हुआ है, कोई बीटेक का क्या कहते हैं एई का क्रैक किया हुआ बैठा है, इंटरव्यू देके बैठा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप में नहीं है, आर्ट साइड वाले हो या कॉमर्स वाले हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सब बहुत अच्छे से तैयारी की है। लेकिन जिनका हुआ है वो बड़े ही निष्पक्ष तरीके से वो आगे गए हैं। लेकिन कुछ जो अगर आपको डाउटफुल लगते हैं तो उनके खिलाफ इंक्वायरी आप करवा सकते हैं, या अगर एविडेंस है तो उनके स्थान पर कहें कि आप इनका कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को ना सोचें और इन झमेले में ना पड़ें तो अच्छा रहेगा। आगे वैकेंसी है, मेहनत करें, सिलेक्शन होगा, फेयर तरीके से होगा। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 100% करप्शन हो जाए या 50% भी हो जाए। करप्शन 10 से 20% होता है, लेकिन वो भी अगर पकड़ में आ जाए तो, अगर नहीं है तो वो उसको क्लियर ही माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो ये सारी बातें बताई हैं इसलिए कि अपना टाइम खराब ना करें। और जो भी छात्र अगर इस चीज़ के लिए एविडेंस जुटा पाते हैं, सारी चीज़ें सही तरीके से रख पाते हैं, नियमावली को पढ़ करके सारी चीज़ें देख करके, तो देखिए जर्नली आपका सारी चीज़ें अगर सब आपको क्लियर है कि एविडेंस भी है, तो आप जाइए उस चीज़ को दिखाइए, उसके बाद क्लेम करिए कि भाई भर्ती में बड़ी तौर पे करप्शन हुआ है और उसका री एग्ज़ाम हो, तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। परीक्षाएं आपकी हो रही हैं टाइम से तो उनको दें, क्योंकि सरकार बदल गई। और ये सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि आयोग अपने स्तर से काम करता है, उसकी भी कुछ समय सीमाएं हैं। और बाकी का जैसे कि सरकार जानते हैं कि चुनावी माहौल है, तो इस समय तो वो वैसे भी आचार संहिता वगैरह लग गई है, तो देखिए आप धरना प्रदर्शन उन सब के लिए तो है नहीं। लेकिन आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में भी यही होगा, हियरिंग होगी, एविडेंस मांगे जाएंगे, नहीं होगा तो छूट जाएगा मैटर। वहां से कमेटी की वो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। तो देखिए कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर एक डेटा होना चाहिए कि इस तरीके से आप करें। ठीक है, बाकी दोस्तों कल को, आज मुझे टाइम नहीं मिला है, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से, कल मैं बीडीओ और क्लर्क और आपका जो सचिवालय में सुरक्षा गार्ड की जो कट ऑफ है उसके ऊपर एक एनालिसिस कल लेके आऊँगा। तो मैं कल वो आपको वीडियो दूंगा, तो उसमें आप देखिएगा और आप समझिएगा कि किस तरीके से फर्क थोड़ा सा रहेगा। और जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ और 3 शिफ्टों में हुआ, तो उसका इतना कुछ नहीं है। वो कल वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।